ये आपका प्रश्न था कि गुरुजी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे पावरफुल ग्रह होता है, नव ग्रहों में से कौन सा ग्रह पावरफुल होता है। अब पावर का अलग अलग डेफिनेशन है, तो आप किस नज़रिए से उस ग्रह को पावरफुल देखते हो। आप भौतिकवाद से देखते हो जो पैसा देता है ना, आप दिमाग से देखते हो जो आपको दिमाग में बहुत सारे विचार के साथ साथ आइडियाज़ देता है, तो आप मल्टीपल तरीके से देख सकते हो। पर अगर मुझसे पर्सनली आप ये प्रश्न पूछते हो कि कौन सा ग्रह सबसे पावरफुल है, तो मेरा उत्तर है जुपिटर। बहुत सारे लोग शनिदेव को समझ रहे होंगे, पर मैं बताऊँगा जुपिटर। कारण क्या है, गुरु ग्रह जो रूल करता है, अगर हम बात करें गुरु ग्रह का रंग पीला है, विष्णु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, गुरु ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, गुरु समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन में जब ज्ञान आएगा, बेसिकली पहले गुरु की बात करें तो ज्ञान आएगा, तो जैसे ज्ञान आएगा तो अज्ञान हट जाएगा। जितने भी परपंच आपके जीवन में होते हैं, चाहे वो गलत बिजनेस आपने कर लिया, लड़ाई आपने कर ली, गलत शादी आपने कर ली, गलत इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, जो भी जीवन में लॉस करा वो गलती इसलिए करी क्योंकि आप अज्ञानता में थे, है ना। अज्ञानता ने आपको दबा के रखा था। पर जैसे ही गुरु ग्रह आपके जीवन में प्रबल होता है तो सबसे पहले अज्ञानता छट जाती है। तो क्या लक्षण आएगा कि ये जो प्रॉब्लम में हो रही है अज्ञानता कारण, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो गुरु ज्ञान आया तो ज्ञान की तलवार से सारी अज्ञानता खत्म। तो एक तो ये कारण है कि गुरु सबसे पावरफुल ग्रह मैं बोलता हूँ। दूसरा, गुरु अध्यात्म का कारक है, अध्यात्म के साथ स्पिरिचुअलिटी धर्म का कारक है। तो जो व्यक्ति के पास दो हाथ में, एक हाथ में तलवार ज्ञान की हो, एक हाथ में तलवार धर्म और ध्यान की हो, तो फिर उसको चिंता ही किसी से करना। तो इसलिए मेरे नज़रिए में सबसे पावरफुल ग्रह जो है वो गुरु को मैं कहता हूँ। और भी कारण है, एक और कारण है, जब भी शादी विवेचना अपन करते हैं, शादी बारे में विचार अपन करते हैं, तो गुरु की दशाएं देखना, गोचर देखना, है ना, होरा देखना, तो गुरु का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है कि गुरु अभी कैसी चाल में है ना। और उस हिसाब से हमें शादी का डेट्स निकालने में भी बहुत हेल्प होती है। तो इन शॉर्ट जो शादी विवाह में भी काम आ रहा है वो गुरु है। जो आपके फाइनेंस को संचित करने में, बढ़ाने में जो काम कर रहा है वो भी गुरु है। गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉर्ड विष्णु से। तो अगर हम शास्त्रों में जाएं तो शास्त्र बताता है ब्रह्मा विष्णु महेश की बात अपन करते हैं, तो पालन करता किसको बोला गया, लॉर्ड विष्णु को। तो अगेन जैसे आप गुरु की साधना करते हैं तो आप विष्णु की साधना कर रहे हैं, विष्णु को प्रसन्न कर रहे हैं। विष्णु कौन है, जो जगत के पालन करता है, तो स्वाभाविक तौर पे आपको भी पाल ही लेंगे। तो अगेन फिर आप जो है अच्छे से जीवन को जी पाएंगे। तो गुरु ग्रह सबसे पावरफुल है। तो इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि गुरुजी कोई बहुत जीवन में गरीबी है, बहुत जीवन में डाउनफॉल है, बहुत जीवन में नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, वैवाहिक जीवन खराब पड़ा है, घर में बहुत क्लेश आ रही है, क्या किया जाए। तो अधिकतर मैं विष्णु जी की साधना करने की बात करता हूँ और गुरु को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता हूँ। अगर उनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छे पड़े हुए हैं पर बलहीन है, 0 डिग्री के पड़े हुए हैं, अस्त पड़े हुए हैं, तो फिर उनको रत्न प्रोवाइड करेंगे, भाई रत्न आप पहन लीजिए, केंद्र में पड़े, फिर कुंडली देख के अपन उनको रत्नगिरी बोल देते हैं। या फिर विष्णु जी का सहस्त्रनाम करें, पूजा पाठ करें, विष्णु जी चालीसा पढ़ें, भोग चढ़ाएं, उपवास करें, उसके लिए बोल देते हैं। कैसे भी करके अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग अगर आप कर लेते हैं तो गुरु सबसे भारी ग्रह भी कौन है, 9 प्लैनेट पे गुरु ग्रह, तो उसका भार भी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर गुरु अच्छा है, स्वाभाविक तौर पे देखा जाएगा तो गुरु क्योंकि पालक है विष्णु जी, तो वो अधिकतर आपको हार्म नहीं करता। कहते हैं मेल बेनिफिक ग्रह, तो जो गुरु है अधिकतर वो स्वभाव ही उसका है कि अच्छा ही करेगा वो आपके लिए। पर क्योंकि आपके किसी पास्ट लाइफ के कारण ये ग्रह नीच का पड़ा हुआ है, तो आप उसकी थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हो, तो जो भी नेगेटिव थोड़े बहुत भी थे तो वो भी आप ख़त्म कर सकते हो। तो वैसे सारी कुंडली इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर किसी एक चीज़ में फोकस करें तो गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करना चाहिए। और इस जगत का सबसे पावरफुल ग्रह, इस युग का सबसे पावरफुल ग्रह गुरु ही है, राहु नहीं है। ये मैं बहुत ज़्यादा वीडियो सुनता हूँ कि राहु कलयुग का राजा है, शुक्र कलयुग का राजा है। ये वो लोग बात करें जो भौतिक जगत से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। भौतिक जगत में तो गाड़ी बंगला मोटर, लड़की गाड़ी बंगला मोटर, कार, गर्ल्स, इनको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ज़रूर उनके लिए राजा जो है वो शुक्र और राहु होंगे। पर मेरे लिए जो राजा हैं या राजा तुल्य है, देव तुल्य है, गुरुदेव, वो क्यों है, क्योंकि वो परमात्मा के पास भी ले आते हैं, भौतिक जगत में भी आनंद देते हैं, भी बच्चों का भी सुख देते हैं, पर धन के विरुद्ध भी आपको नहीं लेके जाते हैं। तो गाड़ी बंगला मोटर कार भी दे दिए, अच्छी संपत्ति भी दे दिए, पर संस्कार भी दे दिए, धर्म भी दे दिए, परिवार भी दे दिए। तो जो सबसे प्यारा कोई ग्रह है, सभी अच्छे हैं पर ख़ास तौर पे गुरु ग्रह जो है वो सबसे आनंदमय ग्रह है। तो गुरु की सेवा करें और इस जगत में गुरु ग्रह को और बलिष्ठ करने के लिए जो भी गुरुजन हैं उनकी सेवा करना। और बाकी तो मैंने पहले ही बताया है, गुरु के आप बहुत सारे उपाय बताए हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो गुरु को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए।